राजस्थान का एक जिला होता है धौरहरा। धौरहरा में एक परिवार रहा करता है, जिन परिवार में जो गार्जियंस हैं उनका राम नारायण नाम होता है और उनकी एक बेटी होती है जो करीब 16 साल की हो चुकी थी। अब वो 16 साल की लड़की अपने चाचा के वहां जाती है, जो उनके चाचा कम से कम उनके वहां से 28-30 किलोमीटर दूरी पर रहते थे। चाचा के वहां जाती है लड़की और वहां 16 नवंबर को पहुंचती है और इसके बाद में वहां से 20 नवंबर को वापस होती है, मतलब 3-4 दिन के बाद वापस होती है। दरअसल जब वापस हो रही थी तब उसको 3-4 लड़के बंधक बना लेते हैं, अपहरण करते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां पर उसका बलात्कार करते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है और उन्हें सजा मिलती है। आप सुन रहे हैं वारदात, सच्ची घटना। आप मेरे साथ बने हुए हैं कौशल किशोर के साथ, तो कहानी आपको पूरी सुनाएंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना। कहानी आपको पूरी सुनाएंगे और कहानी में आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। ऐसे लोगों से सतर्कता बरतने की जरूरत है, तो आपको वो भी जरूरी है कि ऐसे लोगों को पहचानने में गलती ना करें कि जो लोग बहुत ही गंभीर वारदातें कर देते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए आपको पता लगेगा किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है। तो नमस्कार, चलते हैं कहानी की ओर। ये चाचा के वहां से वापस आ ही रही होती है, तो जो भी सामान था वो सारा का सारा ऑटो रिक्शा में भर के ला रहे थे। ऑटो रिक्शा से जब उतरती है तो वहीं नजदीकी जो मौलागंज रेलवे स्टेशन है वहां पर ये ट्रेन में बैठ लेती है और ट्रेन में जब बैठती है तो एक लड़का इसे काफी दूर से घूर रहा होता है। लड़की देखती है, इसे लगता है कि यह लड़का कुछ न कुछ संदिग्ध है। वो लड़की दूसरी बोगी में बैठ लेती है। दरअसल वो डिब्बा ही ट्रेन का छोड़ देती है जिसमें उसे लगता है कि वो लड़का इसी की तरफ देख रहा है और हो सकता है कि ये लड़का इसमें आके बैठ भी जाए। तो वो लड़की उस डिब्बे को छोड़ भी देती है और दूसरे डिब्बे में जाकर के बैठ लेती है। लेकिन अब ट्रेन चलने वाली थी, ट्रेन चलने वाली होती है और ट्रेन जैसे ही चलती है और वो लड़का तुरंत दौड़ करके उस डिब्बे में बैठ जाता है जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी। लड़की को अब शक होता है कि कहीं न कहीं ये हैवानियत भरा मानसिकता है इस लड़के का, इसलिए हमारा पीछा कर रहा है। लड़की अब सहम जाती है, उसे लगता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है और अब बहुत ज्यादा डर लगने लगता है इसे। तो ये जहां पर भीड़ होती है, जहां पर 4-6 लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में जाकर के बैठ जाती है। शाम के 4 बजे थे अभी, और अभी से ये लड़का इस लड़की के पीछे पड़ जाता है। तो जब लड़की वहां बैठी होती है उस जगह पर, तो अभी तो 4 बजे से 5 बजता है, 6 बजता है, 7 बजता है। 7:30 बजे के करीब इस घटना में बताया गया है कि वो लड़का इस लड़की का, जिसका नाम सीना है, ये सीना नाम की लड़की जो है इसका वीडियो बनाने लगता है। जब वो लड़की विरोध करती है कि वीडियो मत बनाइए हमारा, तब ये लड़का मान तो जाता है, लेकिन लड़की को मालूम नहीं होता है कि अब आगे ये क्या करने वाला है। बैठे बैठे रात के 10 बज जाते हैं। अब वो लड़का फोन करके किसी और लड़के को भी बुलाता है। वो लड़का जब उधर से आता है तो एक पैकेट में कुछ लाता है, और जो चाय वाला जो ट्रेन में आता रहता है, रेल में जो चाय वाला आता रहता है, उसको वो पाउडर मिलाने को देता है चाय में और उस लड़की को दे देता है। वो जो कर्मचारी होता है वहां का, रेलवे स्टाफ का, जो चाय बेच रहा होता है, वो जो चाय दे देता है, लड़की उस चाय को पी करके
नींद में बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। तो उस हालात में लड़की उसी जगह पर लेट जाती है। अब तक रात के 11 बज चुके थे, सभी लोग धीरे धीरे करके सो रहे थे, नींद में आ चुके थे सब लोग, और ये लड़की भी नींद में काफी ज्यादा हो जाती है। तो अगला जो स्टेशन आता है वहां पर इस लड़की को ये दोनों लड़के उतार लेते हैं, और उतारने के बाद में ये तीसरे लड़के को फोन कर चुके होते हैं जो ऑटो रिक्शा लेकर के मौजूद था वहां पर। लड़का ऑटो रिक्शा लेकर के एक आता है, दो लड़के उसे उठा करके ट्रेन में उसमें रिक्शा में बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद में ये एक बहुत ही जो सुनसान एरिया होता है, उस सुनसान एरिया में एक सुनसान बंगलो होता है, उस बंगलो में ले जाते हैं। और इस लड़की को बताया जाता है कि बंधक बना लेते हैं, मतलब इसके हाथ पैर भी बांध देते हैं। बंधे हुए हाथ पैरों से लड़की छटपटाती तो बहुत है लेकिन कर तो कुछ नहीं पाती है, और वो इन्हें भला बुरा कहने लगती है। जब लड़की की आंखें खुलती हैं उस वक्त, ये जो बंगलो है ये होटल है, यहाँ पर जब इसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि उसे जिस स्थिति में देखती है अपने आप को और उन लड़कों को, तो वो बहुत ही भय में डूब जाती है, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गुस्सा में आ जाती है वो लड़की, क्योंकि उस लड़की को हाथ पैर से बांध रखा था उन लोगों ने, और तीन के तीन जो लड़के थे और चौथी वो जो लड़की थी, सबके सब निर्वस्त्र थे, किसी के बदन पर कपड़े नहीं थे। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शर्म के मारे मरी हो जा रही होती है, अपना जो हाथ बंधे थे पैर बंधे थे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम हो जाती है। ये लड़के उसका 16 घंटे से ऊपर बलात्कार करते हैं, इसका 16 घंटे से ऊपर तक रेप करते हैं, और इसके बाद में उसे जान से मारने की धमकी देते हैं कि अगर तुमने चिल्लाया, कहीं आवाज दी। वैसे भी ये दूर का बंगलो था, यहाँ से आवाज आनी जानी बहुत ही कम थी। दूसरी बात यह है कि रात का अब 1:30 बज चुका था, किसी के कानों तक कोई आवाज जाने वाली थी ही नहीं, क्योंकि सब लोग तो सो रहे थे। उस समय इस लड़की के साथ जो भी हैवानियत की इन लोगों ने, तो वो बहुत ही कहें कि दंडनीय अपराध है इन लोगों के लिए। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे कृत्य करते चले गए आगे। आप समझेंगे कि क्या क्या ये लोग करते हैं, कैसी इनकी मानसिकता होती है जो इतनी हदों तक पार कर जाते हैं। जब लड़की ने इन लोगों को भला बुरा कहा और कानून का वास्ता देते हुए इनको जो सजा और प्रावधान की बात की, पढ़ी लिखी लड़की थी और अभी तो वो नाबालिग ही थी, लेकिन पढ़ने में अच्छी थी। उसने कहा कि मैं आपके ऊपर बहुत सारे केस लगवा करके आपको पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये भला बुरा कह करके गाली देने लगी। तब इन लोगों ने हैवानियत दिखाते हुए दो और लड़कों को फोन किया। दो और लड़कों को फोन करते हैं और कहते हैं कि जन्नत की जिंदगी जीना हो तो आ जाओ, मैंने एक रखेल पाल रखी है जिसके साथ आपको जो मर्जी हो वो कर लो। उधर से दो लड़के और आ जाते हैं, दोनों लड़के इस लड़की के साथ वही हैवानियत भरी घटना, दो और लड़के वो भी इसका बलात्कार करते हैं। काफी समय तक जब बलात्कार करते हैं, अब इसको कम से कम 20 घंटा हो गए थे इसी हालात में पड़े पड़े, इसी हालात में, यहाँ तक कि ना उसके लिए कुछ खाने को, ना कुछ इसके लिए पीने को, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं की इन लोगों ने। बस इसका बलात्कार करते गए, रेप करते गए, 6-6 लोग रेप करते गए इस लड़की का। लड़की पूरी तरह से अब शरीर से मदहोश हो चुकी थी, इसे अब कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होगा। अब डर भी बहुत भयानक हो चुका था इस लड़की के अंदर। लड़की ने एक बार फिर से जोर भरते हुए कहा कि जो तुम हैवानियत कर रहे हो इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। तो जो ऑटो लेकर के जो लड़का आया हुआ था, वो लड़का हंसते हुए कहा कि अभी तो तेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ बकाया है। तो ये दो लड़कों को बोलता है कि जाओ और इसी घर में, होटल में
मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर रखा होगा, वो लेकर के आओ। वो लाल मिर्च का पाउडर लेकर के आते हैं तो दो लड़के और जब बलात्कार से थक जाते हैं तो इसके प्राइवेट पार्ट में ये लोग लाल मिर्ची झोंक कर चले जाते हैं। वहां से जाते जाते गेट में ताला लगा करके जाते हैं और जब वो लड़की उस वहां से ज्यादा चिल्लाती है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब रात के 4 बजे ये लोग भाग जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर 6 बजे कोई आसपास जो सफाई कर्मी झाड़ू वाले लोग आते हैं। जब ये आवाज सुनते हैं, वहां से हल्की हल्की आवाज जब इन तक पहुंचती है तो ये लोग उस बंगलों को खुलवाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों से को जगाते हैं। जब 6 बजे पड़ोसी जागते हैं तो पड़ोसी उस बंगलों में सुनते हैं कि हाँ आवाज आती है, तो पड़ोसी भी जो उस बंगलों के आसपास थे काफी दूर थे, लेकिन जब इधर से ये लोग आवाज देते हैं कि क्या हो गया है, कौन है इसके अंदर, तो कहती है बचा लो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं बड़ी समस्या में फंसी हुई हूँ। तब ये जो आसपास के लोग होते हैं जाते हैं और वहां देखते हैं कि जो पुरुष व्यक्ति, जो पुरुष लोग पहुंचते हैं तो वो तो जाते ही अपने नजरें झुका लेते हैं और वापस आते हैं और अपने घरों की महिलाओं को बुला करके ले जाते हैं कि मेरे लिए वहां जाना ठीक नहीं है, पहले आप लोग जाओ। और मुझे लगता है उस लड़की के बदन पे कपड़े भी नहीं है। तो 4 से 5 औरतें जाती हैं वहां पर और देखती हैं कि उसके बदन पर कपड़े नहीं है, तो वो उसको जाकर के खोलती हैं और उसे कपड़ा देती हैं पहनने के लिए। कपड़ा पहनने के बाद में लड़की को वहां से निकाल के ले जाती हैं। लड़की को ले जाने के बाद में वहां से उसको थोड़ा खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। अब दिन के 10 बज चुके थे। अब तक लड़की को उन पड़ोसियों ने संभाल रखा था। जो लड़की ने अपनी आप बीती बताई, उस पे बहुत ही चिंतित हुई महिलाएं और पुरुष वहां के। सब लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ कोई न कोई आया होगा तो सीसीटीवी फुटेज में जरूर आया होगा। यहाँ पर उन लोगों को मालूम था कि कई जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। अगर यहाँ आया होगा कोई भी मुजरिम तो वह यहाँ जरूर मिलेगा। उस सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें उसकी तस्वीरें जरूर कैद हुई होंगी। तो वो लोग उसको न्याय दिलाने के लिए वहीं नजदीक के थाना घंघौरा में ले जाते हैं और वहां पर उसकी जो घटना बताती है, तो पहले तो पुलिस को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब उस लड़की को दिखाया जाता है, बताया जाता है, उस लड़की को देखते हैं तो तुरंत ही मेडिकल जांच के लिए भेज दिया जाता है। और अब जब रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर लिख लेती है पुलिस। पुलिस एफआईआर लिखने के बाद में कहती है कि इसके माता पिता को बुलाओ। तो वो लड़की एक फ़ोन नंबर देती है जो उसके पिता का होता है। वो लड़की अपने पिता को फ़ोन करके बुला लेती है। जब उसका पिता आता है, उसकी माँ आती है तो उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। ये सोचती है कि ये 16 साल की हमारी बेटी, इसके साथ क्या हो गया, नाबालिग बेटी हमारे साथ। पड़ोसियों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है, वो जो सफाई कर्मी उसको मिले थे, जिन्होंने उस लड़की को निकालने में वहां से मदद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि शायद अगर आप लोग ना होते तो हो सकता है मेरी बेटी वहीं पर तड़प तड़प के मर जाती, मेरी बेटी की जान चली जाती। इसलिए बहुत बहुत आप लोगों के हम आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पड़ोसी और जो भी अन्य लोग थे वो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन 2 पड़ोसी वहां के रुके रहते हैं कि अभी देख लेते हैं कि हमारे इलाके में अगर इस प्रकार की हैवानियत भरी घटना हुई है तो हो सकता है कोई हमारे इलाके का आदमी हो जो यहाँ पर लड़की को लेकर के आया हो। तो हम लोगों को भी उस व्यक्ति से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की और सतर्क रहने की जरूरत है। 2 पड़ोसी रुके रहते हैं, उसके माता पिता रुके रहते हैं। पुलिस मशक्कत के बाद उस ऑटो का जो नंबर होता है, वाहन संख्या, वो सीसीटीवी फुटेज पर, जो रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज थी, उससे पता कर लेते हैं और उस ऑटो को पकड़ते हैं। ऑटो के द्वारा उस आरोपी को पकड़ते हैं। उसके द्वारा 6 के 6 आरोपी पकड़े जाते हैं। 6 के 6 आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि उसके चाचा के
गांव के आसपास का ही दो लड़के थे, जो चाचा के आसपास का गांव था उसके पास के ही दो लड़के थे, और दो लड़के जिस एरिया में ले जाकर के इसका बलात्कार किया वो वहां उस इलाके के थे। और इन लोगों ने जो भी हरकतें की थी वो बहुत ही घिनौनी और गंदी वारदातें थी। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ करके, बताया जाता है कि इन पर धारा 376, धारा 305 और उसके अपहरण की भी धारा लगा रखी है। और उसके साथ में नाबालिग होने के वजह से, लड़की जब नाबालिग थी इसलिए उसको पास्को एक्ट भी लगाया गया है। बहुत खतरनाक धाराएं हैं जो इन पर लगी हैं। 6 के 6 लोगों के भविष्य बर्बाद होंगे, पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी। लड़की के साथ जो बुरा हुआ तो हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ भी कार्रवाई में कोई कमी नहीं की। पुलिस ने जितना हो सका उतनी कार्रवाई करके इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो ये मेरी कहानी जो थी, इस कहानी का बस उद्देश्य यही था कि आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, लेकिन घटनाएं हैरानी भरी हो जाती हैं। तो इनसे बस जहाँ भी हैं सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एक बार फिर से मैं कौशल किशोर आप लोगों को फिर से मिलेंगे एक नई कहानी में। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।